चीन अपने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बिल्ट एंड रोड के सहारे कई देशों में अपना लगातार प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। चीन अफ्रीका के कई देशों में तो सेंध लगा ही चुका है, साथ ही पाकिस्तान, तजाकिस्तान, श्रीलंका जैसे एशियाई देशों में भी वो अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन का प्रशासन इसे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर देख रहा है और इस प्रोजेक्ट को लेकर दावा है कि इससे चीन को दुनिया के बाकी देशों से कनेक्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि चीन इस प्रोजेक्ट के सहारे छोटे और विकासशील देशों पर अपना दबदबा कायम करने की सोच रहा है। चीन दरअसल कुछ समय से विकासशील और गरीब देशों को बुनियादी सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट्स मसलन सड़कें, रेलवे और ब्रिज के लिए किफ़ायती लोन मुहैया करा रहा है। इसके अलावा कई चीनी कंपनियां भी इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स को अधूरा छोड़ने के साथ ही चीन इन देशों पर आर्थिक दबाव भी बना रहा है। चीन पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो अफ्रीका के कई देशों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर लोन मुहैया कराकर वहां की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ईस्टर्न अफ्रीकन मॉनिटर के मुताबिक आज के दौर में अफ्रीका में 5 में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को चीन फंड कर रहा है और 3 में से एक प्रोजेक्ट को चीन की कंपनियां तैयार कर रही हैं। बता दें कि श्रीलंका ने कुछ समय पहले एक बिल पास किया था जिसका नाम पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल था। इस बिल के तहत चीन को लगभग 270 हेक्टेयर की जमीन दी गई थी। इस स्पेशल जोन में चीनी मजदूर काम करेंगे और यहाँ चीन की करेंसी युआन चलेगी। इससे पहले भी श्रीलंका अपने एक अहम बंदरगाह को कई सालों के लिए चीन को सौंप चुका है। सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादर बंदरगाह को भी अगले कुछ सालों तक चीन को सौंप दिया गया है। चीन यहाँ कंस्ट्रक्शन करने के साथ ही मुनाफे का बड़ा हिस्सा अपने पास रखेगा। चीन के अधिकारी कहते रहते हैं कि ग्वादर बंदरगाह का उद्देश्य पूरी तरह से आर्थिक और व्यावसायिक है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे चीन की मंशा अपना सैन्य प्रभुत्व को बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।